प्यारे बच्चों, आज हम लोग शांत रस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शांतोपि नौमो रसः, जहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहां न दुख होता है, न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, शांत रस कहा जाता है। शांत रस शांतोपि नवमो रसः, जहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर, मन को जो शांति मिलती है, शांति मिलती है, जहां ना दुख होता है, न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, कार्यों से मुक्त हो जाता है। शांत रस कहा जाता है। शांत रस कहा जाता है। शांत रस शांतोपि नवमो रसः, शांत नौवां रस है, जहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, जहां न दुख होता है, न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, शांत रस कहा जाता है। जहां शांत रस होता है, वहां अस्थाई भाव अर्थात हृदय में बसने वाला भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। रस अगर शांत रस है
तो अस्थाई भाव अर्थात हृदय में बसने वाला भाव, यह निर्वेद होता है या वैराग्य। अगर हम शांत रस के विभाव अर्थात रस उत्पत्ति के कारणों के बारे में चर्चा करें तो इसका आलंबन विभाव होगा परमात्मा चिंतन, संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल अर्थात जीवन की असारता का अनुभव। अगर इसके उद्दीपन विभाव के बारे में बातचीत करें तो यह होगा सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा और शास्त्रों का अनुशीलन। अगर हम शांत रस के विभाव के बारे में बात करें तो इसका आलंबन विभाव शांत रस के विभाव और इसके आलंबन विभाव के अंतर्गत आएगा परमात्मा चिंतन, और संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल। संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल। अर्थात जीवन की असारता का अनुभव। अर्थात जीवन असार है, जीवन निरर्थक है, सारहीन है, बेमानी है। अगर हम इसके उद्दीपन विभाव के बारे में चर्चा करें तो यह होगा सत्संग, यह होगा तीर्थ स्थलों की यात्रा, और शास्त्रों का अनुशीलन। अगर हम शांत रस के विभाव अर्थात रस उत्पत्ति के कारणों की चर्चा करें तो उसमें भी हमारा आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होता है। और आलंबन विभाव में आश्रय और विषय होता है। तो आश्रय जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है और विषय जिसको देखकर रस पैदा होता है, तो उसमें आलंबन विभाव में परमात्मा चिंतन और संसार की क्षण भंगुरता का ख्याल अर्थात जीवन की असारता का अनुभव, और उद्दीपन विभाव अर्थात जो भीतर रस को भड़काता है उत्पत्ति के लिए, वह है सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा और शास्त्रों का अनुशीलन अर्थात शास्त्रों का अनुगमन करना। अगर हम शांत रस के अनुभाव अर्थात रस उत्पत्ति के पश्चात होने वाली शारीरिक
मानसिक और वाचिक प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करें, अर्थात अनुभव के बारे में बात करें, तो वे हैं रोमांच, पुलक, अश्रु और संकल्प। अनुभव अर्थात रस उत्पत्ति के बाद होने वाली शारीरिक, मानसिक और वाचिक प्रतिक्रियाएं, और यह है रोमांच। यह है पुलक, खुश होना। यह है अश्रु, आंसुओं का बहना। और यह है संकल्प, किसी शपथ के लिए तैयार होना। शांत रस का अनुभव है रोमांच, पुलक, अश्रु और संकल्प। अगर हम शांत रस के संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में बात करें, अर्थात जो संचरण करता है, जो अस्थाई भाव के साथ साथ चलता है और इनका वजूद पानी के बुलबुले की तरह होता है, अगर उसकी बात करें, अर्थात संचारी या व्यभिचारी भाव की बात करें, तो यह है हर्ष, स्मृति, मति, विमर्श। या व्यभिचारी भाव संचारी या व्यभिचारी भाव अगर इसकी चर्चा करें तो शांत रस का संचारी या व्यभिचारी भाव है हर्ष, स्मृति, मति और चौथा है विमर्श। संचारी या व्यभिचारी भाव हर्ष, स्मृति, मति, विमर्श। अगर हम शांत रस के उदाहरण के बारे में बात करें तो काव्य की पंक्तियां हैं, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ऐ मन, ये तन कागज का पुतला है, इस पे बूंद पड़ेगी और ये विनष्ट हो जाएगा क्षण भर में, पल भर में। गर्व करे क्या इतना, इतना क्यों घमंड करना है। शांत रस के उदाहरण को अब हम लिखकर बताने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, बिनसी जाए छिन में। गर्व करे क्या इतना, गर्व करे क्या इतना, अर्थात मन रे तन कागद का पुतला, कागज, कागज,
मन रे तन कागज का पुतला, ऐ मन ये तन ये शरीर तो कागज का पुतला है, लागे बूंद बूंद के लगते ही बिनसी जाए, विनष्ट हो जाए। विनष्ट हो जाए। क्षण में, क्षण भर में, क्षण भर में, पल भर में। गर्व करे क्या इतना? गर्व, गर्व, घमंड। तो उदाहरण है मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना? ऐ मन ये तन कागज का पुतला है, बूंद लगते ही ये क्षण भर में विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका इतना क्या घमंड करना। अगर हम काव्य पंक्तियों के रस के बारे में बात करें तो यहां है शांत रस। अगर हम लोग इसके अस्थाई भाव के बारे में बात करें तो अस्थाई भाव है निर्वेद या वैराग्य। अगर हम इसके विभाव के बारे में बात करें तो इसका विभाव है जीवन की असारता का अनुभव, क्षणभंगुर जीवन का ख्याल। अगर हम इसके अनुभव के बारे में बात करें तो अनुभव है संकल्प। अगर हम इसके संचारी या विचारी भाव के बारे में बात करें तो वह ठहरता है विमर्श। रस है शांत, अस्थाई भाव है निर्वेद या वैराग्य। विभाव है जीवन की असारता का अनुभव। अर्थात क्षणभंगुर जीवन का ख्याल। अगर हम इसके अनुभव के बारे में बात करें, अगर हम इसके अनुभव के बारे में बात करें तो अनुभव ठहरता है संकल्प। अगर हम इसके संचारी या व्याभिचारी भाव के बारे में बात करें, संचारी या व्याभिचारी भाव के बारे में बात करें तो वह ठहरता है विमर्श। अगर इस काव्य पंक्ति का रस देखें हम लोग तो वह है शांत रस। अगर अस्थाई भाव के बारे में चर्चा करें तो वह है निर्वेद या वैराग्य। अगर हम उसके विभाव के बारे में बात करें तो वह है जीवन की असारता का अनुभव या क्षणभंगुर जीवन का ख्याल। अगर अनुभव के बारे में बात करें तो वह है संकल्प। और संचारी या व्याभिचारी भाव के बारे में बात करें तो वह है विमर्श। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह रस ठीक ढंग से समझ में आया होगा और इसको ठीक ढंग से समझने के बाद निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे अंक लाने में सक्षम होंगे। यह मेरी ओर से
शुभकामना भी है, दुआ भी है।